हाय गाइस, आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स ओवर हो गया है और अब आप बिना ब्रेक के मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, अभी 15 दिन में आई गेस आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 14 डेज में आपका अप्रॉक्स मेंस कंडक्ट हो जाएगा। और एसबीआई क्लर्क मेंस जनरली 2 शिफ्ट में होता है। लास्ट ईयर हमारा 2 शिफ्ट में था, तो मे बी इस साल भी 2 शिफ्ट में हो। एंड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर मेरा जो था, मैंने जो मार्क्स उसमें से निकाले, मैंने मैथ्स में से, क्वांट से और इंग्लिश से ही मार्क्स निकाले थे। रीजनिंग मेरा अच्छा था, बट वहां पे जाके जिस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, जितने पजल्स आए थे, वो नहीं बन रहे थे। तो रीजनिंग वहां पे डुएबल नहीं थी। 20 नंबर की रीजनिंग मुश्किल से बन पाई थी, वो भी जब मैं क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट की थी तब। तो ये हुआ था रीजनिंग के साथ। एंड जीए बहुत ज्यादा टफ लेवल का था लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा डेटा बेस था। मतलब आपको एक्चुअल फिगर्स याद रखने की जरूरत थी। वो मतलब एकदम डिटेल में पूछ रहा था कि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तो वो कौन से ईयर में आया है, और वो ईयर पूछा था कि कौन से ईयर में आया है। तो ये कितना स्टैटिक बेस्ड हो गया। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि इस बार भी ऐसा ही पेपर आएगा, बट आपको ये बोल रही हूँ कि आपको चारों सब्जेक्ट्स में इक्वली फोकस करके इतना प्रिपेयर्ड रहना है कि जो 2 सब्जेक्ट्स इजी आए या 3 सब्जेक्ट इजी आए, मतलब जहां से जो भी सब्जेक्ट इजी आ रहा है वहां से मार्क्स निकाल लो। लास्ट ईयर क्वांट कंपेरेटिवली इजी था। इंग्लिश, क्वांट और इंग्लिश डुएबल साइड पे थे रीजनिंग और जीए के कंपैरिजन में, और मैं वहीं से मार्क्स निकाली थी जितने ले पाई थी। कोई एक चीज बोल रही हूँ कि आपको जो भी पढ़ना है, आपको एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का ही पढ़ना है या उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का। अभी ये टाइम पे पीओ लेवल के क्वेश्चंस उठा के मत लगाने लग जाना। आपको बेसिकली सही सोर्स पकड़ना है। गलत सोर्स पकड़ के आप बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे, वो नहीं बनेंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे और उसका कोई पॉइंट नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो, हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में अभी आपको डेली के 2 से 2.5 इवन 3 घंटे आपको डिवोट करने हैं। और इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है, इंग्लिश में देखो, आपको जो 2 से 3 घंटा देना है, आपको मेनली रीडिंग ही करनी है। आपको 5 से 6 कोशिश करना है आप आरसी बनाओ मेंस लेवल की। 4 से 5 आप क्लोज टेस्ट बनाओ, जिसमें आपके वोकैबुलरी जो आएंगे उसको पढ़ते चलो, है ना। जो आप टेस्ट दे रहे हो, जो क्विज़ेस लगा रहे हो, उसको आपको प्रॉपर एनालाइज करके भी चलना है। और एनालाइज करके जो भी वोकैब के नए नए वर्ड्स है उसको नोट डाउन कर लो। देखो, एक तो आप ये कर सकते हो कि आप एडिटोरियल पढ़ते आ रहे हो अगर, और अगर आप वोकैब नोट करते आ रहे हो तो आप उस चीज को कंटिन्यू करो कि आप वही चीज कर रहे हो और वहां से वोकैब कवर कर रहे हो। लेकिन अगर अभी तक आप वो नहीं कर रहे थे, तो अभी वो करने की जरूरत नहीं है। आप 3 घंटे डेडिकेटली दो इंग्लिश को डेडिकेटेडली। एंड आपको क्या करना है, जो भी आप 4 से 5 क्लोज टेस्ट लगा रहे हो, उसमें जो वोकैब के नए नए वर्ड्स दिख रहे हैं मॉक में, उसको नोट डाउन करो, उसको पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश आरसी आप बनाओगे, आरसी को रीड करोगे, आपकी वहां से रीडिंग होगी। 4 से 5 आपको आरसी बनाना है और आपको 4 से 5 पैराजम्बल बनाना है। बिकॉज आरसी अगर आपका अच्छा होता जा रहा है, रीडिंग अच्छी हो रही है, पैराजम्बल अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। अगर तो आपको अप्रोच आती है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को, तो वेल एंड गुड, आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करोगे। अगर आपको अप्रोच नहीं आती है तो आप निमिषा मैम परफेक्शन क्लासेस, इनका यूट्यूब में फ्री क्लासेस बहुत सारे पढ़े होंगे, 15-20 क्लासेस तो फ्री में पढ़े होंगे यूट्यूब में। आप बस लिखो निमिषा बंसल मैम परफेक्शन क्लास, ऐसा आप यूट्यूब में सर्च करो, आपके पास परफेक्शन क्लासेस आ जाएंगी। मैम की एक एक क्लास डेली करते चलो, तो 1 घंटा आप वो क्लास को देख दो, ठीक है। वहां से सीख लिया आपने, जो सीखा आपने, अप्रोच सीखा, बहुत कुछ वहां से सीखा। और फिर 2 घंटा आप खुद से स्टडी करोगे। एक चीज और कि आपने जो प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, तो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट थे और तीनों सब्जेक्ट में आपको अभी पता चल गया होगा कि आप कौन से टॉपिक में वीक हो, कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, कौन सी टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी टॉपिक आपकी वीकनेस है। तो अभी आपको क्या करना है, ये 1 महीने में अपने वीकनेस को इंप्रूव करना है, ताकि ये वीकनेस आपके मेंस में जाकर बीच में ना आए, ठीक है। ये वीकनेस को हमको इंप्रूव करके चलना है। टॉपिक्स के लिए मुझे स्मार्ट किरा का टॉपिक टेस्ट ही सही लगता है, क्योंकि और कोई भी ब्रांड आपको इस तरह से टॉपिक टेस्ट आई थिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा है। स्मार्ट किरा का टॉपिक टेस्ट आप यूज कर सकते हो। जितने वीक एरियाज आपके रह गए हैं आपके उस प्रीलिम्स में, आपको पता चल गया होगा या अभी तक आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं क्वांट के लिए। तो वही है कि सबसे पहले आपने अपने वीक टॉपिक्स को इंप्रूव कर लिया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब में ही। क्वांट में आप क्या करोगे, डेली 5 डीआई बनानी है आपको मेंस लेवल। आपको कोशिश करना है 5 से 10 मिनट से ज्यादा आपको डीआई को नहीं देना है। ये पीओ मेंस लेवल की डीआई नहीं है कि यहाँ पे 15-20 मिनट लग जाए एक डीआई पे, ऐसा नहीं होगा। तो 10 मिनट आपको एक डीआई को देना है। डेली 5 डीआई बनाना है आपको मेंस लेवल की, ठीक है। डेली 10 से 15 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के लगाना है, हाई लेवल मेंस लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चन लगाने हैं, मिक्स लेवल पे लगाने हैं, जैसे सीआई के कुछ लगा लिए, प्रोबेबिलिटी के कुछ लगा लिए। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस इससे बना सकते हो। तो इस तरह से आपको मिक्स लेवल पे
10 to 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के डेली लगाने हैं और हाई लेवल के लगाने हैं, बेसिक वाले नहीं। मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अरिथमेटिक लगाना है, आपका अरिथमेटिक प्रैक्टिस हो गया, आपका डीआई प्रैक्टिस हो गया। डेली 10 क्वेश्चन लगभग आप नंबर सीरीज के बनाओ, ठीक है। नंबर सीरीज क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में जनरली रॉन्ग नंबर सीरीज आता है तो आपको वो बनाने हैं। क्वांट में आपको कौन से एजुकेटर को फॉलो करना है, तो या तो आप हर्षल सर को, अगर आपका बेस एकदम क्लियर है, आपको बेस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आप हर्षल सर को फॉलो कर लो। सिंपली सर्च करो हर्षल सर एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल क्लासेस, आपको पास आ जाएंगी क्लासेस। इसके अलावा अगर आपका जो बेसिक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने सुना है, मैंने कभी फॉलो नहीं किया, बट मेरे को एस्पिरेंट्स ने बोला है कि उनको हेल्पफुल हुई है कौशिक मोहंती सर से। तो क्या उनका क्या रहता है कि वो जो मेंस लेवल की क्लासेस कराते हैं तो वो पूरा बेसिक से भी समझाते हुए कराते हैं, तो आप उनकी क्लासेस सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। इस मोमेंट में अभी आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीदना है। अब हम एसबीआई क्लर्क के बाद जब हम नेक्स्ट सीजन के लिए स्टार्ट करेंगे तब हम कोई पेड कोर्स लेंगे, अभी पेड कोर्स लोगे सब मेसअप हो जाएगा, तो अभी कोई आपको पेड कोर्स नहीं लेना है। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब में मिल रहा है वहीं से करो। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप प्री क्लियर करके अगर मेंस देने जा रहे हो तो आपका ऑब्वियसली मतलब 70% आप डन हो, 70% सॉर्टेड हो, आपको वो 20 to 30% ही और आपको इंप्रूव करना है। रीजनिंग में भी आपको 5 पजल मेंस लेवल के बनाने हैं, आपको 5 से 10 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के बनाने हैं। ट्रस्ट मी, रीजनिंग में अगर आपके कहीं से मार्क्स नहीं निकल रहे तो जो लॉजिकल रीजनिंग जिसको क्रिटिकल रीजनिंग ये बोलते हैं, यहां से आप कवर कर सकते हो। और ये क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड जो हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, तो ये बहुत ईजी होता है। क्लर्क में तो काफी ईजी लेवल का आता है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा। और आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश जो आप इतनी रीडिंग कर रहे हो तो वहां से आपकी चीजें समझ आ रही है, आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है, वो चीज आपको यहाँ के रीजनिंग के क्रिटिकल रीजनिंग में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वो इंग्लिश में भी तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन्फेरेंस बेस्ड की क्या इन्फर आप कर सकते हो इससे, वही सेम चीज क्रिटिकल रीजनिंग में भी इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि क्या कंक्लूजन होगा, क्या इन्फेरेंस होगा। तो आपको 10 क्वेश्चन लगभग इसके करने हैं डेली, और डेली 10 क्वेश्चन आपको मिसलिनियस के उठाने हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपने इनपुट आउटपुट के कर लिए, 2-3 कोडिंग डिकोडिंग के कर लिए, 2-3 ब्लड रिलेशन, 2-3 डायरेक्शन टेस्ट, इस तरह से हर एक टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। एंड अगर आपको रीजनिंग के लिए फॉलो करना है तो सिर्फ पुनीत सर की ना 45 डेज की मेंस क्लासेस की पुनीत सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। पुनीत सर की आप वो 45 डेज की क्लास, वो क्लर्क पीओ मेंस लेवल दोनों लेवल की वो बीच का है, वो क्लास मैंने पूरी देख रखी है, तो वो क्लासेस सर की काफी अच्छी है। और उसमें ना हर एक क्लास में सब कुछ कवर कर दिया उन्होंने, इनपुट आउटपुट पजल हर चीज डेली के क्लासेस में कवर है। तो वो क्लासेस आप डेली एक नहीं, डेली आपको 2-2 क्लासेस लगानी पड़ेंगी। 45 डेज आपको लगभग 25 डेज में आपको पूरा करना पड़ेगा, राइट। तो ये आप कर सकते हो रीजनिंग के लिए। जीए के जो लास्ट के 4 मंथ्स है इसको अच्छे से रट डालो, ठीक है। आपका जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने आपको रट डालने हैं जीए के लिए। एंड लास्ट के 3 महीने बहुत अच्छे से, और उसके पहले का 1 महीना आपको थोड़ा डिसेंट भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट लास्ट के 3 महीने बहुत अच्छे से करना है, और लास्ट के 4 मंथ्स बहुत अच्छे से कर लेते तो बेस्ट है, ठीक है। और जीए में आपको क्या करना है, कोई भी एक पीडीएफ उठाओ, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको पहले फटाफट 4 महीने लास्ट के कवर करने हैं, और उसके बाद आपको क्विज़ेस लगा लगा के प्रैक्टिस करनी है। सी जीए में या फिर कोई भी चीज जो आपको रिटेन करने की होती है, रिटेन वाली अगर आपके पास चीजें हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे आपको कितना याद हुआ है। प्रैक्टिस वाली चीज क्या होती है, हम विद टाइम प्रैक्टिस करते करते इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन जो रिटेंशन का चीज होता है उसको आप जितने क्वेश्चन लगाओगे, जो बार बार आपको वो चीज फेस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ है कितना नहीं। तो वो आपको क्विज़ेस लगानी है बहुत सारी। जीए में अभी लास्ट के 1 महीने में आपको खुद पे मेहनत करनी है। अभी जीए पे ये नहीं चलेगा कि आप बैठ के कोई टीचर का कोर्स देख रहे हो, क्रैश कोर्स देख रहे हो, 6 मंथ्स इन 1 वीडियो, ये सब बिल्कुल हेल्पफुल नहीं रहेगा। 6 मंथ्स अगर एक वीडियो पे सर ने कवर करा दिया है भाई, वो आप देखोगे और भूल जाओगे। बेटर है पहले खुद से पीडीएफ रीड करो, हाँ उसके बाद देखो। एज क्विजेस के लिए या प्रैक्टिस के लिए आप उस वीडियो को देखो, मैं आपको मना नहीं कर रही। सर लोग अगर कुछ क्रैश कोर्स या ऐसा कुछ ला रहे हैं तो वो अच्छे के लिए ला रहे हैं, बट आपको पहले खुद से पढ़ना है और फिर उसको रिविजन पर्पस के लिए यूज करना है, तब वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मॉक्स का बता देती हूँ, मॉक्स की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, देखो अगर तो ना आप बहुत ही अच्छे चल रहे हो पढ़ाई में, ठीक है, आपके मॉक्स वॉक्स में परसेंटाइल अच्छा आ रहे, आप हर अल्टरनेट डे में या फिर इवन आप डेली मॉक्स लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको 2-2.5 घंटा मॉक लगाने में लगेगा, 2-2.5 घंटा एनालिसिस में लगेगा, 5 घंटे की पढ़ाई आपकी यही हो जाएगी। अगर आप सॉर्टेड हो तो आप डेली मॉक लगा के ये चीज कर सकते हो कि भाई मॉक ही लगा लिया, एनालाइज कर लिया, सब चीज प्रैक्टिस होगी 1 गो में। बट
बहुत से एस्पिरेंट्स इस सिचुएशन में नहीं होंगे कि बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई चल रही कि डेली मॉक से हो जाए। तो आपको जो मैंने बताया है वो ही करना है, और आपको साथ में क्या करना है, हर 3 दिन में एक मॉक लगाना है। एक हफ्ते के 2 मॉक लगेंगे आपके, हर 2 या 3 दिन में आपको एक मॉक लगाना है। एक हफ्ते में 2 मॉक लगाने की कोशिश करो। उस दिन आप एक मॉक लगाओ, मॉक को एनालाइज करो, आपका वो दिन 5 घंटे लगभग वहीं चले जाएंगे। बचे 3 घंटे में जो वीक एरिया रह जाएगा, जो सब्जेक्ट का जो वीकनेस ज्यादा है, उसको पढ़ाई करना। तो इस तरह से पूरा आपको हफ्ते दर हफ्ते अभी करना है फॉलो। 4 हफ्ते है आपके पास, ज्यादा टाइम है नहीं, और मॉक्स आपको हर 2 से 3 दिन में एक लगाना है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैंने कोशिश की आपको डिटेल में बता दूं जितना बता सकती थी। आप सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, एंड तक देख रहे हो, सब्सक्राइब करना बनता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रहा हूं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना चाहो तो। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।